गॉड और खुदा का धन्यवाद ये सुंदर मौका देने के लिए कि हम लोग एक बार फिर से इकट्ठे हुए और खुदा की हम लोग सुना करने के लिए और खुदा के कलाम को सुनने के लिए हम सब यहाँ पे आए। आप सबका धन्यवाद और शुक्रिया इस समय के लिए। आज हम लोग बात करेंगे दूसरा इतिहास और उसका 26 अध्याय और उसकी 16 आयत से लेकर 21 आयत तक हम बात करेंगे। दूसरा इतिहास सेकंड Chronicles, then 26th chapter, verse 16 to 21। यह बहुत खास चीज़ है जो उजिया का एक घमंड के बारे में बता रहा है और उसका दंड बता रहा है। और मैं चाहूँगा कि जो आत्मा में मेरे आया मैं उसको आपको ज़रूर शेयर करूँ और खुदा के इस कलाम को आप तक लेके आऊँ। हम लोग पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा एक बार हमारे लिए। यह कहते हैं, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका एक मन फूल उठा और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, पर अजर्याह याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी वीर थे गए। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया, यहोवा परमेश्वर की ओर से यही तेरी महिमा का कारण होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुझला उठा। वह याजकों पर झुझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजर्याह महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा, उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन ये जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को तावली की। उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने ना पाता था और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। आदि से अंत तक उजिया के और कामों का वर्णन में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत खास चीज है। दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसकी 16 से लेकर हम उसकी 21 आयत तक यहाँ पर पढ़ते हैं। उजिया एक ऐसा राजा है जिसको परमेश्वर ने चुना और चुनने के साथ में उसकी इच्छाओं को जो करना चाहता था उनको पूरा किया। अब ये उजिया राजा जो है, ये संबंध कैसा रखता है परमेश्वर के साथ में? उजिया जो संबंध रखता है परमेश्वर से एकदम बहुत अटूट, जो 16 साल की उम्र में क्या बन गया, एक राजा परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया उस उजिया राजा को। और यहाँ पर कहता है, परंतु जब सामर्थ्य हो गया मतलब मतलब उसके कामों में, उसके बोल चाल में, जब 16 साल की 53 कहते हैं 3 इयर्स तक वो चलता रहा और ये चीज उसके अंदर क्या हो गया, एकदम से आ गया कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कि परमेश्वर मेरे साथ 16 साल की उम्र से लेकर आज तक चलता है। तो कहते हैं जब उसका मन एकदम से प्रफुल्लित हो गया, मन एकदम से उसमें क्या आने लगा, मन के अंदर एक घमंड आना शुरू हो गया कि मुझे तो परमेश्वर ने 16 साल की उम्र से राजा बनाया है और उस साल की उम्र से लेकर परमेश्वर आज तक मेरे साथ काम कर रहा है। ये घमंड उसके अंदर क्या हो गया, उसके अंदर आ गया। यहाँ पर ये घमंड जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कहता उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर से विश्वास किया और अर्थात धूप की विधि पर धूप जलाने के लिए क्या हो गया, अंदर के मंदिर में घुस गया। वहाँ अजरे नामक एक याजक है और कहते हैं जब उसके पास भीतर गया उसके संग वहाँ की 80 याजक और उन्होंने
कोड़ आया, परमेश्वर का एक कोड़ उसके शरीर में आ गया और उसको कहते हैं याजकों ने उसको बाहर निकाल दिया उनसे आराधनालय से। और कहते हैं कि जब आराधनालय से बाहर निकाला, आराधनालय निकालने के बाद में उसको उस जगह पे नहीं रखा गया, उसको एक बाहर या घर दे के कमरा दे के रहने के लिए दिया। उसको याजकों ने क्या किया, आराधनालय में आने के लिए भी मना कर दिया। वो कदम नहीं रख सकता था क्योंकि उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी ही रहा। ये कहाँ पर एकदम से उसके शरीर में आ गया, कहता है क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया, घमंड आ गया। घमंड आ गया उसके अंदर कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो परमेश्वर जिसने मेरे को 16 साल की उम्र में मेरे साथ सब कुछ किया है, वो परमेश्वर मेरे साथ अब भी है, हमेशा है। उसके अंदर ये घमंड आ गया एकदम से। और ये घमंड करने वाला कहते दोस्त कीपिंग द चैनल द पीपल नेवर गेट, वो लोग जो हैं बिल्कुल भी जब दूसरी पृथ्वी बनेगी उधर भी ना आ पाएंगे। इसलिए वो घमंड उसके अंदर जैसे आया, परमेश्वर ने उसके शरीर पे क्या कर दिया, कोड़ लेके आ गया। और ये कोड़ जब आया घमंड की वजह से, और परमेश्वर कलाम अगर आप पढ़ते हैं वहाँ पे खास चीज़ कहता है कि ये घमंड करने वाला आत्मा परमेश्वर को पसंद नहीं है। और ये घमंड करने वाला कहता दूसरी पृथ्वी पर भी इन लोगों को आने नहीं देगा। स्वर्ग तो दूर की बात हो गया अभी। क्यों? ये घमंड कैसे आता है? ये उजिया राजा के जीवन में कैसे आ गया? उसको बस ये था, मैं जो भी कर रहा हूँ 16 साल की उम्र से राजा के दिमाग में आ गया, परमेश्वर मेरे साथ में रहता है। पर ये घुन आज लोगों के बीच में आ गया है। ये घुन आज लोगों के बीच में आ गया है कि परमेश्वर के मुकर्रर किए हुए लोग ही सेवकाई कर सकते हैं। परमेश्वर के मुकर्रर किए हुए लोग परमेश्वर के कलाम को सुना सकते हैं। परमेश्वर के मुकर्रर किए हुए लोग ही परमेश्वर के लिए अद्भुत हो सकते हैं। परंतु जब कुछ चंगाइयाँ हमारे जीवन के द्वारा हो जाती है, जब कुछ भविष्यवाणी हम कर देते हैं हमारे द्वारा हो जाती है, हमारे अंदर हो मैं भी कुछ हूँ। जब परमेश्वर आपके विश्वास रूपी जीवन के अनुसार काम करता है तो हम सोचते हैं हाँ अब हम सेवकाई शुरू कर देते हैं। परंतु जब उसका फल देखते हैं ज़िंदगी में, वो फलवंत नहीं हो पाता क्योंकि परमेश्वर ने मुकर्रर नहीं किया। परमेश्वर ने मुकर्रर नहीं किया। वैसे उजिया राजा का काम सिर्फ एक राजा का काम था, पर उसने जाकर आराधनालय में कहा कि आज धूपदान मैं चलाऊंगा। उसने क्या सोचा, घमंड आ गया, परमेश्वर मेरे साथ में है। और ये चीज़ उसको कहाँ ले गई, उसके शरीर कहता उसके मरते दम तक वो कोड़ी रहा। आज जब हम भी परमेश्वर के लिए अच्छा हम गीत गा लेते हैं, अच्छी तालियां बजाकर परमेश्वर की महिमा कर लेते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे देता है जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। पर मुकर्रर करे हुए लोग ही परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। मुकर्रर किए हुए बहन भाई परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं। इसलिए जो काम आपको दिया, वचन कहता है कि हर एक विश्वासी गवाह है, पर मुकर्रर किए हुए लोग में परमेश्वर ने उसको ये नहीं देखा कि उजिया राजा मैंने तेरे लिए, इसलिए परमेश्वर ने जिसको जहाँ पर रखा है अपने काम के लिए रखा है। पर हमारे जीवनों के द्वारा जब हम मैकल्स देखते हैं मेरे द्वारा हो गया तो चलो हम सेवकाई शुरू कर देते हैं। मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा, पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि परमेश्वर से अपनी बुलाहट को पूछिए। परमेश्वर से उसकी बुलाहट को पूछिए कि मैं प्रभु मुकर्रर किया हुआ हूँ या मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। अगर इच्छा से कर रहे हैं तो घमंड आपके जीवन में ज़रूर आएगा। अगर परमेश्वर की ओर से कर रहे हैं तो घमंड आपके पास नहीं आएगा। आप परमेश्वर के लिए एक अद्भुत होंगे। मैं अंकल डीजे दिनकरन के बारे में सुनता हूँ, जब अपनी नौकरी को छोड़कर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के लिए काम किया। उन्होंने सुनने की कोशिश करी परमेश्वर के लिए। परमेश्वर उनके चिन्ह और चमत्कार आज इस सेवकाई के द्वारा अद्भुत तरीके से कर रहा है, आज डॉक्टर पॉल के द्वारा अद्भुत कर रहा है। ये गवाह है परमेश्वर के, ये गवाह है परमेश्वर के लिए। मुकर्रर किए हुए लोग आज पूरी सेवकाई आप देखते हैं। जब जीसस कॉल की आप जब देखते हैं सिस्टर स्वीटी को, सिस्टर शैरोन को, ब्रदर सैमुअल को, आंटी को और सिस्टर को, आज मुकर्रर करे हुए लोग। अपनी इच्छा से हम लोग नहीं कर सकते सेवा, मुकर्रर करे हुए लोग ही। इसलिए परमेश्वर ने हारून और उसके लोगों को बोला, हारून के जो जितने ये लोग चल रही थी, प्रजा चल रहे थे, जो लोगों को हक दिया गया था कि तुम धूपदान चलाओ, पर एक घमंड आ गया, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। वैसे जब आप मूसा की बहन मरियम के बारे में पढ़ते हैं और सुनते हैं, वो भी कहती है क्या सिर्फ परमेश्वर मूसा से बात करेगा। वहाँ पर उसके शरीर पर कोड़ आया। परमेश्वर को पसंद नहीं है उसके लोगों के लिए कोई, परमेश्वर के जन के लिए कोई कुछ बोले।
इसलिए जब मुकर्रर किए हुए लोग, परंतु आज घमंड है क्या? आज घमंड अलग 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 तरीक़ों से, अलग अलग ज़िंदगियों में हमारे क्या आ रहा है, अलग अलग तरीके से परमेश्वर का कलाम हमसे कुछ और बात करता है, हम अपनी इच्छा से चलना शुरू करते हैं, परंतु हमारी सेवकाई कई बार फलवंत नहीं होती, हमारे परिवार ही फलवंत नहीं होते। हम सेवा करते हैं पर हमारे परिवारों में हमारे बेटा बेटी ही झूठ, हमारे बेटा बेटी नशे की आत्मा में, हमारे अपने लोग जब हम प्रार्थना करते हैं दूसरों के घर के लिए जाके, पर हमारे खुद के लोग ही क्या कर रहे हैं, उद्धार नहीं पाए हैं, वो फलवंत नहीं हो रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की सेवा लोगों के लिए आजकल बहुत आसान है। सेवा के लिए हम सेवा कर रहे हैं, पर उसके साथ अड़े और खड़े रहना, उसके वचन में बने रहना। वचन कहता है हर एक गवाह है परमेश्वर का, पर वो हमारे जीवन से कुछ चाहता है, आपके और मेरे जीवन से कुछ चाहता है। जब 2011 में परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मैं जब तक सेवकाई में नहीं उतरा था, परंतु जब 2011 में परमेश्वर ने बात किया, 2014 में मैंने परमेश्वर से सारे सबूत लेने के बाद में अपना कंफर्मेशन मैंने खुद लिया। परमेश्वर से पूछा कि मुझे ये तेरी सेवकाई करनी है क्या नहीं करनी, प्रभु मुझे बता। तब उसका कंफर्मेशन मुझे मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने जीएस कॉल का मुझे मौका दिया, ये मौका दिया कि हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। नहीं तो मैं भी अच्छे धन कमा रहा था, मुझे ज़रूरत नहीं थी, पर परमेश्वर कलाम कहता है मुकर्रर करे हुए लोग ही परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। वो याजकों को हक था आराधनालय की वेदी पर धूप जलाना, पर उज्जिया राजा का काम नहीं था। उज्जिया राजा बोला मेरे द्वारा परमेश्वर ऐसा कर सकता है। आज कितने लोग हैं, आज कितने प्रभु के दास और दासी हैं जो फलवंत नहीं हो पा रहे, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करी नहीं है, परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करी नहीं है, परंतु अपनी इच्छा से मुकर्रर कर दिए गए, अपनी इच्छा से सेवकाई शुरू कर दिए। इसलिए परमेश्वर से सुनकर, परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर, जैसे उज्जिया राजा ने तो सुनी नहीं, वो जानता था परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा है, परंतु जब हारून के उस तमाम याजकों ने बताया राजा ये तेरा काम नहीं है, घमंड आ गया, घमंड आ गया। और कहता है वो जब तक मरा नहीं तब तक वो कोड़ उसके साथ बना रहा। कहीं हमारे शरीर में आत्मिक तौर में भी कोड़ आ चुका है। हमारी सेवा हम करते हैं पर आत्मिक तौर पे लालच, आत्मिक तौर पे हमारे अंदर लोगों को, आत्मा को बचाने का वो डर ही नहीं रह गया है, घमंड। जब आपकी सेवकाइयों में प्रभु अद्भुत काम करता है, मैं जानता हूँ वो फाड़ खाने वाला आपके मन में घमंड जरूर लेके आता होगा, परंतु परमेश्वर कहता है कि घमंड करने वाला एक भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, यहाँ तक कि दूसरी पृथ्वी पर भी। जब एक घमंड आपकी सेवकाई में आ चुका है, और ये जब हम दास दासी परमेश्वर के कामों को करते हैं, परमेश्वर के वचन को बुलाते हैं, ये घमंड एक बड़ी आसानी से हमारे शरीरों में आ जाता है। एक विश्वासी जब प्रार्थना करता है, एक विश्वासी जब लोगों के लिए प्रार्थना हाथ रख के करता है, जब उसके द्वारा चीज कुछ होता है, वो सोचते हैं कि चलो अभी मैं भी प्रभु का दास या दासी बन गया, मैं भी पास्टर बन गया, मैं भी प्रचारक बन गया। ये सब क्या हो गया? प्रभु के मुकर्रर करे हुए लोग ही सेवा कर सकते हैं, परमेश्वर के मुकर्रर करे हुए लोग ही सेवा कर सकते हैं। किसी को हक नहीं दिया परमेश्वर ने। जिनको परमेश्वर ने गवाही, उनके जीवन में अद्भुत किया, जिनको परमेश्वर ने गवाह है कि तुम मेरे लिए मुकर्रर करी हुई मेरी कौम हो, दुख नहीं होगा। लोग ही परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। मुकर्रर किए हुए लोग परमेश्वर की सेवकाई को अद्भुत तरीके से कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप एक विश्वासी हैं, आप अगर एक प्रभु के दास और दासी हैं, परमेश्वर से ज़रूर पूछिएगा कहीं मेरे अंदर वो घमंड तो नहीं आ रहा। जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, कहीं मेरे अंदर घमंड तो नहीं आ रहा कि मेरे द्वारा ऐसा हो सकता है। वही उज्जिया ने किया। यहाँ पर दूसरा इतिहास उसका 26 आयत में, यहाँ भी दूसरा राजा उज्जिया के मन में एक घमंड आ गया, क्या परमेश्वर मेरे द्वारा ये धूपदान को जलाने दूंगा तो मेरे को मना करेगा? कितने सामर्थ्य तौर पे परमेश्वर ने उसके साथ व्यवहार कैसा किया। नहीं तो परमेश्वर कर सकता था कि उज्जिया को तो मैंने चुना है। उज्जिया को 16 साल की उम्र से लेकर अभी तक मैं उसके जीवन में काम कर रहा हूँ। उज्जिया के मन में घमंड आ गया, परंतु परमेश्वर ने उसके उस एक भी चीज़ को नहीं देखा। उसी समय उसके माथे पे कोड़ आ गया। इसलिए ये घमंड का आत्मा, हम कई बार दूसरी सेवकाइयों को देख के बहुत जलन करते हैं। उसके लोग इतना, इसके लोग इतना ज़्यादा, हम प्रभु में ज़्यादा, हम मसीह में, हमें आत्मा पाया, दूसरों ने नहीं पाया। हम उंगली उठाने के लिए बहुत ज़्यादा रहते हैं आगे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का काम नहीं हो सकता, ये परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर सकता ऐसा अगर घमंड हमारे जीवन में। मैं चाहूँगा इस समय प्रार्थना करने के लिए आप सबके लिए। प्यारे पिता, एक बार फिर से मैं अपने प्रिय भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ राजा। अगर वो उज्जिया राजा के समान प्रभु जी
हमारे अंदर कोई घमंड आया तो इसी समय दूर कर दे प्रभु जी। कहते घमंड करने वाला कोई भी जन स्वर्ग क्या दूसरी पृथ्वी पर भी नहीं जाएगा। इसलिए खुदाबंद प्रभु, जैसे उजिया के आंखों में पर्दा आ चुका था, उजिया के राजा उस राजा होने के बाद भी उसके शरीर में आ चुका था, उसके शरीर में घमंड आ चुका था कि वो परमेश्वर जिसने मुझे 16 साल की उम्र में राजा नियुक्त कर दिया और वो राजा के नियुक्त होने के बावजूद कितना युद्ध जीता आया है, उसके मन में घमंड आ गया कि परमेश्वर मेरे साथ है, अब जैसा मैं चलूंगा वैसा परमेश्वर चलेगा। परंतु परमेश्वर ने उसके साथ व्यवहार कैसा किया, उसके शरीर पर एक कोड़ आना शुरू हो गया और जब तक वो मरा नहीं तब तक उसके शरीर से वो कोड़ गया नहीं, उसको उस जगह से बाहर रख दिया गया और दूसरे राजाओं के साथ में दफन भी नहीं किया जहाँ पे राजाओं को दफन किया जाता था। प्यारे अब्बा, अगर हमारे भाई बहनों के अंदर किसी की सेवकाई को जलन लेकर, किसी पास्टर या दासी को लेकर कोई जलन हमारे अंदर है, इसी समय सबके शरीरों से दूर जाएं प्रभु जी, क्योंकि हमारा मकसद तो सिर्फ एक ही है प्रभु, तेरी आत्माओं को बचाने के लिए। हमारा मकसद और हमारा लक्ष्य तो सिर्फ एक ही यीशु है प्रभु जी। इसलिए खुदावन प्रभु, हम सबको अपनी आंखों में ले ले प्रभु जी, अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम सबकी रहनुमाई करें प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय मैं अपने प्रिय भाई बहनों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरा प्रेम हमारे अंदर आने के लिए प्रभु जी, तेरी सामर्थ हमारे अंदर आने के लिए प्रभु जी। जैसे उजिया राजा के अंदर घमंड आ गया था प्रभु, वो घमंड हमारे अंदर कभी ना आए प्रभु जी, परंतु हम तेरे शरीर के अंग हैं पिता परमेश्वर, और शरीर के अंग प्रभु जी, जैसा हाथ कभी नहीं चाहता कि मुझे भी जुराब या मोजा पहनाया जाए क्योंकि उसकी जगह उसके पैरों में है, इसलिए वो हाथ कभी ये नहीं कहता कि मैंने इस हाथ से रोटी बनाई है, मैं इस मुंह को नहीं दूंगा, परंतु ये एक दूसरे शरीर एक दूसरे की मदद करता है। इसलिए प्रभु, हम सब भी प्रभु तेरे शरीर के अंग है प्रभु जी। खुदावन प्रभु, ऐसी तमाम घमंडी आत्मा यीशु के नाम से छोड़ के चली जाए इसी समय प्रभु जी। Every power of darkness will be leave the people right now in the name of Jesus, O Lord। ओ प्रभु, अपने लोगों को स्वतंत्रता दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु, वो घमंड इनके अंदर ना आने पाए, वो घुन इनके शरीरों में ना आने पाए, परंतु हम एक जन एक मन एक तन होके सब लोग प्रभु आत्मा में प्रार्थना करके लोगों को प्रभु बंधन को तोड़ने पाए। हर एक मेरे भाई बहन जिस समय देख रहे हैं उनकी सेवकाइयों को मैं फलवंत करता हूँ यीशु के नाम से प्रभु जी। आज प्रभु अद्भुत कर प्रभु जी, अगर हमारी सेवकाई में वो घमंड का आत्मा काम कर रहा है प्रभु जी, इसी समय मैं हुक्म देता हूँ यीशु के नाम से सब दूर होने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करें पिता परमेश्वर, सबको अपनी आत्मा से प्रभु जी फलवंत करें यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आपको बरकत और आशीष दे और अपनी आशीष से नवाजता रहे जैसा आप चाहते हैं प्रभु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।